हेलो, आज हमारे साथ आशीष जी बैठे हैं और इनके कुछ स्पाइन रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैंने इस पे वीडियो बनाने का ट्राई भी किया, लेकिन आज ये सारे क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हैं। हम एक-एक करके इनको आंसर करेंगे। तो आशीष जी ने पहले पूछा कि क्या स्पाइन की वजह से पैरों में भी दर्द आता है? तो आशीष जी, स्पाइन की वजह से ज़रूर पैरों में दर्द आता है जब नस ज़्यादा दबती है, तो ये ऊपर कमर से लेके कई बार तलवों तक इसका दर्द आता है। नस दबना सबसे एक कॉमन कारण है जिसके कारण पैरों में ये रेडिएशन आता है, जिसे हम रेडिकुलोपैथी भी कहते हैं। कई बार इस रेडिएशन के कारण मसल्स भी वीक हो जाती हैं। अब आशीष जी का दूसरा सवाल था कि मैं एमआरआई तो करा लूँगा, लेकिन क्या एमआरआई कराना नुकसानदेह रहेगा? क्योंकि इनका पहले भी एक एमआरआई हो चुका है। हम तब कराते हैं जब हमें सर्जरी को रिविजन करना हो, कई बार देखना हो कि पहले की एमआरआई में से अभी में कोई चेंजेस हैं, दोनों की ड्यूरेशन के बीच में काफ़ी गैप है और अब अगर सर्जरी प्लान करनी है। एमआरआई बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं रहता है। ये मैग्नेटिक रेडिएशंस है, ये एक्सरे की तरह वो रेडिएशन नहीं है जो बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, एमआरआई आप सेकंड टाइम बिल्कुल करा सकते हो। फिर इनका क्वेश्चन था कि मैं फिजियोथेरेपी करा रहा था, लेकिन रिसेंटली मेरा फिजियोथेरेपी के बाद दर्द बढ़ गया है। तो आपका दर्द इसीलिए बढ़ा है कि कई बार हमारी मसल्स उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं रहती है जितना हमें एक्सरसाइज करा दिया जाता है। तो एक्सरसाइज ज्यादा कराने से भी आपका दर्द बढ़ सकता है। कुछ केसेस में एक्सरसाइज तो बिल्कुल सजेस्टेड ही नहीं होती है। आपको कंप्लीट रेस्ट करना रहता है, बेड पे लेटे रहना रहता है। कई बार करवट लेने में भी दर्द होता है, तो आप सोचिए एक्सरसाइज करने में कितना दर्द होगा। तो फिजियोथेरेपी आप अगर मशीन लगवा के करा रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपका दर्द बढ़ रहा है तो तुरंत फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर से आप आगे की जानकारी ले सकते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन था कि बैठने पे दर्द आपको ज़्यादा है और चलने पे कम है। तो बैठने पे अभी जैसे आप बैठे हैं तो आपके स्पाइन के डिस्क के लेवल पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, 2 से 3 गुना ज़्यादा, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी कॉन्सेंट्रेट होकर स्पाइनल कॉलम पे ही पूरा प्रेशर दे रही है। लेकिन जब हम चलते हैं तो साइड के मसल्स, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, पूरा वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके कारण से हमें चलने में फिर कम पेन होता है। हो सकता है आप समझ रहे होंगे। नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ मैडम। आपने ये भी पूछा था कि अगर मैं स्पाइन सर्जरी आपने सजेस्ट किया है तो मैं अभी करवाऊं या कुछ दिन रुक जाऊं। आपके केस में अभी कराना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी आपकी नस बहुत ज़्यादा दब चुकी है और आपका रेडिएशन पूरा पैरों तक आ रहा है। सुन्नपन बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, फिजियोथेरेपी से राहत नहीं मिल रही है। मैंने आपको 15 डेज दवाई दे चुकी है, उससे भी कम नहीं हुआ है। तो ज़रूर आपके लिए सही टाइम है अभी सर्जरी कराने का, नहीं तो कई बार ये नर्व रेडिएशन इरिवर्सिबल हो जाता है। फिर आपका एक सवाल था, मेरी L4, L5, L5, S1 दोनों लेवल पे डिस्क है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए और आपके सर्जरी प्लान में इसके लिए क्या अंतर आएगा। तो जैसे L4, L5, L5, S1 में दोनों में डिस्क है, तो हम एंडोस्कोपिक से जब इसको निकालेंगे तो हम दोनों लेवल का निकालेंगे। इसमें सर्जिकली सिर्फ 2 लेवल का डिकम्प्रेशन हम करेंगे। आपके रिजल्ट में इसका ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। आपको जो तलवे तक पेन आ रहा है, अंगूठे में भी आपकी नमनेस है, अंगूठा उठाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम्स L5, S1 को निकालने से ठीक होगी। और जो घुटने तक प्रॉब्लम आ रहा है वो L4, L5 को निकालने से ठीक होगी। ठीक है आशीष, अगर और कोई तुम्हारे सवाल होंगे तो हम इसको अगले सेगमेंट में कवर करेंगे। इन कुछ 5 सवालों से अगर आपके भी कुछ डाउट्स क्लियर हुए हों और आपका भी कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करिए, मैं अगले सीरीज़ में इसको ऐड करूँगी। थैंक यू।